हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ममता। आज मैं आपके साथ थोड़े से अलग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज से 15 से 20 दिन पहले मुझे कोविड हुआ था और कोविड की वो जर्नी, कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा उस दौरान, मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले। अगर आप में से कोई कोविड पेशेंट है तो आपको पता चले कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। अगर आप में से कोई कोविड को फेस कर रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं कोविड के दौरान। और अगर आपको कोविड नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इस कोविड जैसे वायरस से बचें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो वो सारी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज से 20 दिन पहले जब मुझे कोविड के सिम्टम होने लगे थे, सबसे पहले मुझे थ्रोट पेन हुआ था, मुझे और मेरी फ्लैटमेट दोनों को ही। एक्चुअली पहले मेरी फ्लैटमेट को हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मुझे भी हुआ। तो हमें लगा क्योंकि अब मौसम बदल रहा है नोएडा में, तो इस वजह से शायद हमें वायरल हो गया हो। तो आई एम सॉरी। तो हमें लगा कि क्योंकि मौसम बदल रहा है इस वजह से हमें वायरल हो गया हो। तो हमने उससे ऐसे ही जाने दिया और हमने थोड़ा बहुत स्टीम लिया, जिससे कि हमारे गले में काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिली थी। पर उसके बाद जो मेरी फ्लाइटमेट थी उनका टेस्ट और स्मेल जाने लगा था, पर उन्हें कोई फीवर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमें लगा शायद क्योंकि कोल्ड वगैरह हो गया उसकी वजह से उनका टेस्ट और स्मेल चला गया है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनको ऐसी प्रॉब्लम पहले भी हुई है। तो आई थॉट कि उनको ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उस टाइम तक मुझे ऐसा ना मेरा टेस्ट गया था ना फीवर गया था, सिर्फ मुझे थ्रोट पेन ही था। उसे 3 दिन बाद जब मैं सोकर उठी तो मुझे फीवर था और मुझे सीधा 103 डिग्री बुखार था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने और मेरी फ्लैटमेट ने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिकेशंस बताई और मुझे कोविड का टेस्ट करने के लिए भी बोला। लेकिन उस टाइम पर हमें टेस्ट के स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे। नोएडा में इतनी गंदी हालत थी कि सारे के सारे स्लॉट्स फिल थे। तो उसके बाद मैंने और मेरी फ्लैटमेट ने डिसाइड किया कि हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल जाकर ही अपना चेकअप करवा लेते हैं। और जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि मेरी खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि फीवर की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस आती थी कि मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं होती थी खड़े होने की। मेरी फ्लैटमेट को हालांकि कोई फीवर नहीं था, पर स्टिल उनको इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि वो थोड़ी देर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग होम टेस्टिंग के लिए ही स्लॉट बुक कराएंगे और हम लोग वापस आ गए। घर वापस पहुंचे और हमने कॉल की तो हमें 10 से 15 दिन बाद का स्लॉट मिल रहा था, क्योंकि नोएडा में इतनी बुरी हालत थी कि स्लॉट्स तक नहीं मिल रहे थे। फिर हमने सोचा कि हम लोग कल दोबारा से कॉल करेंगे दूसरी लैब में और पता करेंगे, मे बी हमें पहले का स्लॉट मिल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर आ चुका था कि हमें कोविड है या वायरल है, क्योंकि कोविड उस टाइम पर बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। तो हमने कांटेक्ट किया मैक्स लैब को और उन्होंने बताया कि 7 से 8 दिन के बाद वो लोग आ सकते हैं। तो हमने तब भी सोचा कि हम लोग नेक्स्ट डे कांटेक्ट करके किसी और लैब में पता करेंगे, क्या पता हमें दूसरे दिन का स्लॉट मिल जाए। और शायद हमने यही गलती की थी, हमें स्टार्टिंग में ही 7 से 8 दिन के स्लॉट का ही हमें बुक करा लेना चाहिए था, क्योंकि हमने ऐसे ही टालते टालते हमें 7 से 8 दिन ऐसे ही हो गए थे। और इस बीच मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर होने लगा था। जब आपको कोविड में फ़ीवर होता है तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, ये आपको कोविड ही है, क्योंकि वो इतना बुरा फीवर होता है। आपको हर 2 घंटे बाद फीवर होते रहता है और फीवर भी ऐसा कि 103 104 डिग्री तक आपको फीवर होता है। आपको कोई टेस्ट नहीं आता है। मेरा भी टेस्ट और स्मेल चले गया था इस बीच, और मेरी पूरी बॉडी पेन करती थी कभी कभी, और सर तो इतना ज़्यादा फटता था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ वो पेन। बहुत बुरी हालत होती थी इस बीच। लेकिन जो मेरी फ्लैटमेट थी उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वो इसलिए शायद क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इस वजह से उनकी बॉडी में इतना बुरा रिएक्ट नहीं किया था इस वायरस ने। पर क्योंकि मेरी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और मैं अच्छे से खा भी नहीं पा रही थी, पर उन्होंने कभी भी अपना मील स्किप नहीं किया। पर मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि जब मैं कभी भी खाना खाती थी तो मुझे वॉमिट हो जाती थी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी बुरी हालत मेरी
कोविड के दौरान हो गई। तो शायद वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने खुद ही अपने खाने पीने पे कभी भी ध्यान नहीं दिया था। और ऑफ़िस के दौरान तो मुझे बिल्कुल भी कोई होश नहीं रहता था मेरे खाने पीने का। तो क्योंकि मेरी फ्लैटमेट की हालत मुझसे बेटर थी, हालाँकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और वही थी जिन्होंने मुझे सँभाला है इस कोविड के बीच। अदरवाइज़ अगर मैं अकेली होती तो मैं बिल्कुल भी इसे टॉलरेट नहीं कर पाती कोविड, क्योंकि कोविड का पेन ऐसा होता है। और मैं सच बताऊँ तो कोविड में आपको इतना फिज़िकल पेन नहीं होता है जितना आपको ये मेंटली अफेक्ट करती है, क्योंकि आप आइसोलेटेड होते हैं एक रूम में, आप लोगों के पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए, और वैसे ही आपके अंदर एक टेंशन चलती रहती है कि आप कोविड पेशेंट हैं, आपका ये कोविड ठीक होगा या नहीं, क्योंकि हर 2 घंटे बाद हमें फ़ीवर हो रहा है। तो आप लोगों को ज़रूरत होती है एक अच्छे दोस्त की जो आपको कॉल करे और समझाए, पॉजिटिव वाइब आपको दे। सबसे बड़ी जो मेरी हेल्प की है वो नारियल पानी ने की है। मेरे को जब भी भूख नहीं लगती थी और मेरे खाने का मन नहीं होता था तो मैं नारियल पानी पीती थी, और उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। तो अगर आप लोग कोविड को फेस कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, पहले तो आपका अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आप लोग उससे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। दूसरा, अगर आपसे खाना नहीं खाया जा रहा है तो आप नारियल पानी को ज़रूर लें। नारियल पानी लेने से आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, और हो सके तो आप फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लें। विटामिन सी आपकी बॉडी में जाना चाहिए। लाइक संतरा आपको खाना है, या और कोई भी विटामिन सी जिससे आपको मिल सके, आपको वो चीज़ खानी है। लेकिन साथ ही साथ खाना भी खाना है, क्योंकि रोटी जो काम करेगी वो काम नारियल पानी नहीं कर सकता है। चाहे एक रोटी ही सही आपको खानी है। मैं समझ सकती हूँ कि नहीं खाई जाती है, मैं भी बहुत मुश्किलों से खाती थी, क्योंकि कोई टेस्ट ही नहीं आता है खाने का, ना सब्जी का। तो आप लोग कैसे खा पाएंगे वो मैं समझ सकती हूँ, मैं भी नहीं खा पाती। लेकिन आप अगर निगल सकते हैं उसे निगलिए, लेकिन आपको खाना अपने पेट में डालना है। कोविड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी बॉडी में खाने का जाना, वो आपको स्किप नहीं करना है प्लीज़। अगर आप कोविड पेशेंट है तो खाने को मत छोड़िए, क्योंकि खाना अगर आपकी बॉडी में नहीं जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होगी और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको खाने को स्किप नहीं करना है। इस टाइम पर मैंने बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को मिस किया है, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया कि आप अकेले होते हैं तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो आपको फैमिली से ही मिल सकता है। बहुत सारा टाइम ऐसा भी आया कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर मैं अपनी फैमिली को नहीं बता पाती थी, क्योंकि वो लोग मुझसे काफ़ी दूर हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी मेरी बातें सुनकर, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताना छोड़ दिया। और अगर आप लोग भी अपनी फैमिली से दूर हैं तो आपको खाना स्किप नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको पूरी मेडिकेशंस लेनी है। अगर आप लोगों को कोविड नहीं है और कभी आपको छोटे मोटे सिम्टम्स भी दिखते हैं, सबसे पहले आपको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, क्योंकि इस बार कोविड जो है इसमें आपको कोई भी सिम्टम हो जा रहे हैं, आप लोग अपने आप को आइसोलेट करिए, और जितनी जल्दी हो सकता है अपने कोविड का टेस्ट करवाइए, क्योंकि कोविड का टेस्ट कराने में कोई हर्ज तो नहीं है। नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव आती है तो आपको पता चलेगा, और आपका जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और अगर आपकी जान पहचान में किसी को कोविड है, आपके किसी दोस्त को कोविड है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उन्हें कॉल कीजिए, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कीजिए, ताकि उनका जो ध्यान है वो कोविड से हटकर किसी और चीज़ में जाए और कोई पॉजिटिव वाइब्स उनकी लाइफ में आए। अदरवाइज़ जिनको कोविड होता है वो बहुत ज़्यादा सोच सोच के इतना ओवरथिंक कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अंदर ही अंदर। आप लोग देख सकते हैं मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने अपने बाल ही काट लिए, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती थी। मुझे ऐसा होता था कि वो कोई भी चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम दे रही है वो ना रहे मेरी लाइफ में। लाइक जब मैं नहाने जाती थी तो मुझे उतने लंबे बालों को वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं बहुत इरिटेट हो गई और मैंने अपनी फ्रेंड से बोला और उसने मेरे बालों को काट दिया। और मेरा तो मन था कि मैं अपने सारे बाल ही उड़ा दूँ, मुझे उस टाइम पर ट्रिमर नहीं मिला, अदरवाइज़ शायद मैं गंजी हो जाती। पर उन्होंने मेरे बाल यहाँ तक काटे जिससे कि मुझे हेड वॉश करने में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको कोविड है तो आपको स्टीम लेना है 2 से 3 बार, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
मैंने स्टार्टिंग में स्टीम नहीं लिया तो मेरा कफ बढ़ता ही चला गया, जिसकी वजह से मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ भी आ रहे थे। लेकिन अगर आप लोग स्टीम स्टार्टिंग से ही लेते हैं तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग स्टीम लीजिए, दिन में 2 से 3 बार जितना हो सकता है स्टीम लीजिए। और जैसे कि मैंने बताया, खाना तो आपको खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ही। और आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, मेडिकेशंस प्रॉपर लीजिए, मेडिकेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टार्टिंग में फ़ीवर लगता है तो वैसे डॉक्टर भी आपको पैरासीटामॉल ही देते हैं, तो मैंने भी पैरासीटामॉल ही खाई है। और मैं बता नहीं सकती हूँ मैंने कितनी खाई है, क्योंकि हर 2 घंटे बाद मुझे फ़ीवर होता था। पैरासीटामॉल खाने से मेरा फ़ीवर ख़त्म तो हो जाता था, पर 2 घंटे बाद फिर से मुझे फ़ीवर हो जाता था। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन चलती हैं वो कोविड की कोई अलग से मेडिसिन नहीं है। इसमें आपको वही फ़ीवर की मेडिसिन मिलेंगी, वही कोल्ड की मेडिसिन मिलेंगी, तो आपको वही नॉर्मल मेडिसिन ही लेनी है और आप 14 से 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। जब मैंने बताया था आपको कि जब मैंने कांटेक्ट किया था लैब को, तो मेरे ख्याल से वो लोग 4 तारीख को आए थे हमारा टेस्ट कराने के लिए। तो 5 को हमारी रिपोर्ट निकली थी और वो नेगेटिव निकली थी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और हम बहुत ज़्यादा शॉक में भी थे कि हमें कैसे नेगेटिव हम दोनों की आ गई, क्योंकि मेरी हालत तो इतनी ज़्यादा बुरी थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि नेगेटिव आ ही नहीं सकती है। पर उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पर फेक रिपोर्ट भी आ रही हैं, तो मुझे अपने आप को आइसोलेट करना है और मेडिकेशंस प्रॉपर कोर्स के साथ लेनी है। तो मैंने आइसोलेट ही किया और मेडिसिन्स मेरा जो टेस्ट और स्मेल था वो वापस नहीं आया। इनफैक्ट मेरी वीकनेस भी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे लगा मे बी क्या पता मुझे फेक रिपोर्ट मिली हो या कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद मेरी वीकनेस थोड़ी सी कम हुई और मैंने फिर कांटेक्ट किया डॉक्टर को। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बॉडी से वायरस जा चुका है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम लगा टेस्ट कराने में और मैंने पूरा का पूरा कोर्स भी कर लिया था कोविड का। क्योंकि जब मुझे फ़ीवर हुआ था और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है उसी हिसाब से मुझे मेडिकेशंस दी थी, और शायद उसी की वजह से मैं 10 से 15 दिन में रिकवर कर पाई। लेकिन मुझे उन्होंने एक और बात बताई, जो कोविड है वो उसकी लाइफ लाइन ही 10 से 15 दिन की होती है, तो वो हमारी बॉडी में 10 से 15 दिन तक ही रहता है। अगर आपने अच्छे से अपना ट्रीटमेंट किया है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने बीच में कोई लापरवाही की है तो जो वो वायरस है वो डैमेज कर देता है आपके कुछ पार्ट्स को, और जिससे आपको बाद में दिक्कत होती है। तो अगर आपको कोविड है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 दिन के बाद आप लोग ठीक हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, आपको अपने खाने पे ध्यान रखना है, आपको नारियल पानी लेना है और आपको स्टीम लेते रहना है, आपकी बॉडी में खाना जाते रहना चाहिए। तो बस 10 से 15 दिन आप इसको फॉलो कीजिए, मेडिसिन्स लीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और प्लीज़ आप कोई भी बैड न्यूज़ अभी मत देखिए। एटलीस्ट जब तक आपको कोविड है तब तक आप ऐसी कोई भी न्यूज़ मत देखिए और इन सब से दूर रहिए। मैंने गलती की थी कि मैं खाना नहीं खाती थी, इन सब से मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन अगर आपका खान पान अच्छा है, आप लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोविड में, और आराम से ये जैसे एक नॉर्मल फीवर होता है ना वैसे ही होगा और आपका कोविड का ये पीरियड निकल जाएगा। और जिन्हें कोविड नहीं हुआ है और वो लोग चाहते हैं कोविड से बचना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में विटामिन सी का सेवन ज़रूर करें। डेली में आप लोग कोई भी विटामिन सी, लाइक आप लोग लेमन ले सकते हैं अपने, अगर आपको है आप नींबू पानी ले सकते हैं डेली, आप लोग संतरा खा सकते हैं, और भी विटामिन सी जिससे मिलता है। और अब तो मेडिकल स्टोर में सभी के लिए अवेलेबल है विटामिन सी की टैबलेट्स, आप वो लीजिए। उसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है। अगर वो लोग आप नॉर्मली ऐसे खा सकते हैं पूरे दिन में एक बार। बॉडी में जिंक जाना चाहिए, आपकी बॉडी में विटामिन सी जाना चाहिए, जिससे कि आपको अगर कभी वायरस होता भी है तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो जाएगी। अगर मैं आपको अभी का बताऊं तो मेरा टेस्ट तो वापस आ गया है, पर मेरी स्मेल वापस नहीं आई है, और मुझे वीकनेस अभी भी है थोड़ी बहुत, और कभी कभी मेरा जो ये लेफ़्ट साइड है ये पेन करने लगता है। तो
कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मेरी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई है। हालांकि जो मेरी फ्लैटमेट थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, पर मुझे अभी रिकवर करने में टाइम लगेगा। डॉक्टर ने बोला है कि शायद मुझे पूरा 1 महीना भी लग जाए। आई रियली होप कि अगले वीक तक मैं अच्छे से रिकवर कर जाऊं। तो यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को शेयर करने का, कि आपको अगर कोविड है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ठीक हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि मेरी खुद की इम्यूनिटी इतनी वीक थी, उसके बाद भी मैंने सर्वाइव कर लिया। तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे, बस अपने खाने पीने में ध्यान दीजिए। और हाँ, मैं एक और बात आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों को अभी का माहौल पता है कि कितनी बुरी तरीके से हमारा देश में कोविड बढ़ता जा रहा है। सारे केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डेली का काम था, और उनकी वजह से उनको सैलरी, या मैं कहूँ उनके पास खर्चा चलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हमारे लिए ये तो मुश्किल है कि हम लोग बाहर जाकर उनकी हेल्प कर पाएँ, पर हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपने सुना होगा तो सोनू सूद, राघव जुयाल, ये सब लोग कोई ना कोई NGO चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जहाँ पर आप लोग डोनेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपसे जितना भी हो सकता है आप लोग डोनेट कीजिए। आपके 50 से 100 रुपये भी बहुत मैटर करते हैं इस टाइम, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। अगर आपसे हो सकता है तो प्लीज़ आप लोग डोनेट कीजिए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी डोनेट किया है। ज़्यादा तो मुझसे नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं उतना डोनेट करती हूँ, और आगे भी करती रहूँगी। तो मैं लास्टली आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग घर पर रहिए, जितना कम हो सकता है उतना कम बाहर निकलिए, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ डबल मास्किंग कीजिए, और खाने पीने पे अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।